हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज काफ़ी ज़्यादा ठंडा है तो टोपी भी पहनी हुई है। बहुत ठंडा हो रहा है, 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है। तो आप लोगों की जो है कैसी चल रही है एग्ज़ाम की तैयारी। आई होप आप लोग मन लगा के जो है अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। ठंड तो बहुत है और ऐसे में ना किसी का मन नहीं कर रहा होगा पढ़ने का, ये डेफिनेटली है, क्योंकि मेरा भी नहीं करता ऐसी ऐसे मौसम में पढ़ने का। पर लेकिन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब सिर्फ 3 ही महीने बचे हैं और इन 3 महीनों में जितना भी वक्त मिले बस लगा लीजिए। क्योंकि देखो ये ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जो हर साल नहीं होते हैं। 3 साल 4 साल में जब तब जाके वैकेंसी आती है, उसमें भी बहुत ज़्यादा कम पोस्टें होती है। तो बस ये सोच के चलिए कि बस ये लास्ट एग्ज़ाम है तो हमें ये क्लियर करना है। और ये आप लोगों मुझे कमेंट करते हो, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मुझसे जुड़ते हो तो एक मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मेरे जैसे बहुत सारे हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे हाउसवाइफ भी होंगी, मॉम्स होंगी जो वर्किंग भी हैं और साथ में अपने घर का काम करते हुए अपनी वक्त भी दे रही हैं अपनी स्टडी के लिए। और जो नहीं निकाल पा रहे हैं वक्त, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, जिस तरीके से आप अपने डेली रूटीन के वर्क करते हैं तो अपनी पढ़ाई को भी उसका एक हिस्सा मानिए और 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर अपनी पढ़ाई के लिए दीजिए, ताकि थोड़ा बहुत तो कुछ कवर हो। ऐसा ना लगे कि हम तो कुछ पढ़ के ही नहीं गए थे एग्ज़ाम में, ऐसा बिल्कुल भी ना लगे। क्योंकि देखो फिर हर साल ये पेपर नहीं होने वाले हैं और हर बार आप पेपर दो और कुछ भी उसका रिज़ल्ट अच्छा ना निकले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप मेहनत करिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, चाहे लेट से ही मिले। और साथ ही साथ मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी कि जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर अपने पास रखें। चाहे आप उसकी साइट से, मेरे ख्याल से तो साइट में नहीं मिलेंगे, डिलीट है, मैंने भी चेक किया था। तो आप कहीं से अगर किसी के पास मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर तो आप उनको देखिए, या फिर आप जो हैं यूट्यूब वगैरह से भी सर्च कर सकते हैं। हाँ, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर हैं उनको एनालिसिस कीजिए, उनको देखिए किस तरीके के जो आयोग है वो क्वेश्चंस पूछ रहा है। इन 3-4 सालों के पेपर को आप ज़रूर एनालिसिस करना और देखना कि किस तरीके के क्वेश्चन आयोग हर साल मतलब चेंज करके पूछ रहा है और किस क्वेश्चन से जो हमारा सिलेबस है, कौन कौन से पार्ट से कितने कितने क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, ताकि आप उस क्वेश्चन की अच्छे से जो है आप तैयारी कर सको। मान लीजिए कोई एक भाग है उसमें से मतलब अच्छे ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उसकी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर ज़रूर अपने पास रखिए और अगर आपको नहीं मिलते हैं तो यूट्यूब में आपको आराम से इजीली मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। तो आप उनको देखिए कि किस किस तरीके के आयोग जो है क्वेश्चंस पूछता है, चाहे वो हमारा टीचिंग वाला हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो हमारा, चाहे उत्तराखंड जीएस। तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और हमें ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। क्योंकि देखो इजी जो डायरेक्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो तो हर बार पूछे ही होंगे और आयोग ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला जो सिंपल से हों, डायरेक्ट हों, ऐसा। तो क्योंकि कंपटीशन इस समय बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन को उसी टॉपिक में से कुछ घुमा के मतलब पूछ सकता है। क्योंकि वहाँ पे वो देखना भी ज़्यादा है कि हम कितने स्मार्टली उस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं या उसको समझ रहे हैं। भले ही वो क्वेश्चन ईजी होगा पर लेकिन उसके पूछने का तरीका अलग होगा, मतलब हमारा दिमाग घुमा देगा, ऐसे वाले क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो आप पहले ही तो ये है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर देखना, ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि हमें किस तरीके से अपनी तैयारी को करना है। और साथ ही साथ जो हैं जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है, क्योंकि मुझे कमेंट आए थे बहुत अच्छे अच्छे कि अभी हमने शुरुआत नहीं किया। होता है, देखो सब अपने वर्किंग में बिज़ी होंगे, नहीं मिल पाता है टाइम। और अभी भी 3 महीने हैं, 3 महीने में भी अगर स्मार्टली तरीके से अगर आप अपना स्टडी को देते हो अपना टाइम, तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप उस तक पहुंच जाए कि आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सको। और 3 महीने हैं, 3 महीने की स्ट्रेटेजी आप खुद से बनाइए कि आपको किस तरीके से अपना जो है जो सिलेबस है उसको पढ़ना है। और कभी कभी ये होता है कि हमारा खुद का एक्सपीरियंस भी काम आ जाता है। जैसे बहुत से पेपर देते हुए आ रहे होंगे, बहुत सारे जो हैं अटेम्प्ट करते हैं हर तरीके के एग्ज़ाम को, तो उनकी जो ये है पढ़ने का जो है, उनकी जो जीएस वगैरह होगी वो खुद ही स्ट्रांग हो जाती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल भी पेपर नहीं दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है अच्छे से। और जो कंटिन्यू हर एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं वो जो जीएस है या बाकी सब्जेक्ट है थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, कुछ ऐसा भी होता है।
तो जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है तो शुरुआत कर लीजिए, 3 ही महीने बचे हैं। सबसे पहले तो आप जिन्होंने शुरुआत नहीं की है, सबसे पहले आप सिलेबस देखिए, उस सिलेबस को अपने पास रखिए और उसको देखिए आप कैसे कौन-कौन से टॉपिक हैं, कौन-कौन से आपको टॉपिक पढ़ने हैं, कौन-कौन से जो टॉपिक्स हैं वो आप ईज़िली कर सकते हैं और जो ताकि आप स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा-सा बोरिंग भी लगता है एकदम से बैठना, क्योंकि बहुत से जो ऐसे होंगे जो एग्ज़ाम देने के लिए बैठ रहे हैं पर लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम से उन्होंने सिर्फ एग्ज़ाम नहीं दिया है और पढ़ने का भी मन नहीं करता होगा। तो उनके लिए यही है कि आप सबसे पहले तो सिलेबस को देखो। जिन्होंने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है, बहुत से होंगे जिन्होंने अभी तक सिलेबस चेक नहीं किया होगा। सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर के आप जो है पेपर देखिए स्क्रीनिंग का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपको फिर अपनी तैयारी कैसे करनी है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन सी बुक से पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं। क्योंकि बहुतों का तो वक्त वाईटी में चैनल ढूँढने में या टॉपिक ढूँढने में या बुक्स ढूँढने में ही निकल जाता है और जब तक वो बैठने के लिए पढ़ने के लिए बैठते हैं तब तक 1 डेढ़ घंटा बीत जाता है, ऐसा ही होता है। तो आप सबसे पहले फर्स्ट डे में यही करिए, जिन्होंने शुरुआत नहीं की है सिलेबस निकालो। आप सबसे पहले सिलेबस को या तो प्रिंट आउट करवा लो या नोट कर लो। प्रिंट आउट निकाल लेना ईज़ी रहेगा, वक्त बचेगा। तो आप सिलेबस को सबसे पहले अपने पास रखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखिए, उसके बाद जो है आप अपनी स्टडी को शुरू कीजिए कि हाँ हमें कैसे करना है। तो इस तरीके से करोगे तो 3 महीने में भी आप आधे से ज़्यादा जो है सिलेबस कवर कर लोगे, अगर आप चाहते होंगे तो और अपने लिए वक्त निकालोगे तो। वक्त निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी हमें अपना वक्त नहीं देगा। 24 घंटे सबको मिलते हैं, उन 24 घंटों में से भी आपको अपने लिए ही वक्त निकालना है। क्योंकि होता है सच में, जो हाउसवाइफ हैं, जो वर्किंग है, नहीं हो पाता होगा पर लेकिन कोशिश हमें खुद से ही करनी है अपनी स्टडी के लिए। तो बस, और मैं भी अब पढ़ने के लिए बैठती हूँ, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हैं, बस थोड़ा आप लोगों से बातें और मुझे थोड़ा ना फिर ये है कि मेरा माइंड थोड़ा रिफ़्रेश हो जाता है, क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे ब्रेक लेके मोबाइल चेक कर लो, चाहे जो भी हो, थोड़ा सा एंटरटेन हो जाता है। तो बस मैं वीडियो बना लेती हूँ और मेरा थोड़ा-सा माइंड फ्रेश हो जाता है वीडियो बनाने के बाद। आप लोगों से बातें भी हो जाती हैं और जो आपके कमेंट रहते हैं उनके ऊपर मैं बात भी कर लेती हूँ। तो चलो फिर मिलते हैं कल, और कल मैं जाऊँगी मतलब नीचे देहरादून जाना है, तो मैं तो सीधा अपने मायके जाऊँगी कल और फिर वहाँ से मेरे ब्लॉग बनेंगे। तो कल अगर तबीयत वगैरह ठीक रही, और क्योंकि बहुत लॉन्ग लॉन्ग रूट है ना, तो तबीयत भी ख़राब हो जाती है गाड़ी वगैरह में। तो फिर मैं कोशिश करूँगी, अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो फिर कल मेरा व्लॉग आएगा, अगर तबीयत ठीक नहीं रही तो नहीं आएगा व्लॉग। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए और अपनी तबीयत का ख्याल भी रखना, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है और ऐसे में जो है पढ़िए भी और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय टू एवरीवन।